हेलो हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ दी अनदर टॉपिक। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। देखेंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक है डेट इज़ सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे हम, कैसे किसी भी सर्किट को विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम हमें सोल्व करना है, ये समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सुपरपोजिशन थ्योरम। एनीवन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम और अच्छा मटेरियल लेके आएँ आपके लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। और आप कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं अलग टॉपिक पे, ताकि हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि इन ए लीनियर बाइलेटरल डीसी नेटवर्क, यानी कि जब भी आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करोगे इन ए डीसी नेटवर्क, इट शुड बी ए लीनियर और बाइलेटरल। तो नेटवर्क लीनियर भी होना चाहिए, बाइलेटरल भी होना चाहिए, तभी हम ये सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। कंटेनिंग मोर देन वन एनर्जी सोर्सेज, दैट इज़ द मस्ट कंडीशन टू अप्लाई दी सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास सर्किट में मोर देन वन एनर्जी सोर्स होगा, यानी कि मिनिमम 2 सोर्सेज शुड बी प्रेजेंट। मिनिमम 2 सोर्सेज होने चाहिए, तभी हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। अगर एक एनर्जी सोर्स है तो ये नहीं लगेगी थ्योरम। That is the must condition. So the resultant potential difference across or current through any element, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो, या करंट निकालना है उसके थ्रू, इज इक्वल टू दी एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस और करंट फॉर दैट एलिमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स एक्टिंग अलोन with all other independent sources replaced by with their internal resistances। यानी कि अगर हमारे पास, ये थ्योरम क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर एक सर्किट में मोर देन वन एनर्जी सोर्स है, तो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस, अगर हम बात करें करंट निकालना, तो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस करंट क्या होगा, उस एलिमेंट के अक्रॉस करंट का अलजेब्रिक सम जब हम एक टाइम पे एक सोर्स रखेंगे। जैसे 3 सोर्स हैं, एक टाइम पे एक सोर्स रखना है, बाकी के जितने भी सोर्सेस हैं उनको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, उस एलिमेंट में से करंट निकालना है। फिर दूसरा एनर्जी सोर्स रखना है, बाकी के एनर्जी सोर्सेज को रिप्लेस कर देना है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, फिर उसी एलिमेंट में से करंट निकालना है, और फिर तीसरा एनर्जी सोर्स रखना है। तो जितने भी एनर्जी सोर्स होंगे 1 बाय 1 लेंगे, और बाकी के जितने भी एनर्जी सोर्सेज रहेंगे उनको रिप्लेस करेंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। और अगर हमें करंट निकालना है तो हर एक एनर्जी सोर्स के साथ जो उस एलिमेंट में से करंट आ रहा है उन सब का अलजेब्रिक सम लेंगे। सिंस द इफेक्ट ऑफ ईच सोर्स विल बी डिटरमिनाइड इंडिपेंडेंटली, यानी कि हम एक एक सोर्स को लेके ही इफेक्ट, हर एक सोर्स के इफेक्ट को हम इंडिपेंडेंटली डिटरमिन कर रहे हैं, तो हमारा जो नेटवर्क्स बन के आएंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क जिसको हमने एनालाइज करना है, डेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोर्सेज। यानी कि अगर हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, 2 एनर्जी सोर्सेज हैं, तो मेरे को जो नेटवर्क सोल्व करने हैं वो भी 2 नेटवर्क को सोल्व करना पड़ेगा। अगर 3 एनर्जी सोर्सेज हैं तो मेरे को 3 नेटवर्क बना के एनालाइज करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल क्वेश्चन बन सकता है मल्टीपल चॉइस कि कितने नेटवर्क्स को आपको एनालाइज करना पड़ता है इन ए सुपरपोजिशन थ्योरम, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज। प्रोसीजर पे आते हैं और अच्छे से समझते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे है और कैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है, सिलेक्ट ए वन सोर्स इन ए सर्किट। पहला स्टेप क्या रहेगा, हमारे पास एक सर्किट गिवन होगा, उसमें से एक सोर्स को सिलेक्ट करना है एंड रिप्लेस ऑल दी अदर वोल्टेज सोर्सेज बाय शॉर्ट सर्किट और आइडियल करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट। अगर हमारे पास उस सर्किट में कोई भी वोल्टेज सोर्स है, कोई भी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो जब आप उसको रिप्लेस करने जाओगे उस वोल्टेज सोर्स को, तो उसको रिप्लेस करना है शॉर्ट सर्किट से। क्यों? क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, दैट इज इक्वल टू दी 0। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, और 0 रेजिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो जब भी आप किसी वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करने जाओगे नेटवर्क के अंदर, तो आप उसको रिप्लेस करोगे शॉर्ट सर्किट से, और करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन सर्किट से। क्यों?
क्योंकि आइडियल करंट सोर्स जो होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है डेट इज़ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मीन्स इट इज़ एन ओपन सर्किट। तो यानी कि जो हमारे पास एक सर्किट गिवन होगा, तो जब हम उस सर्किट को सोल्व करने जाएंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से, तो अगर हमारे पास उस सर्किट में वोल्टेज सोर्स आएगा, जब आपको उसको रिप्लेस करना होगा तो आप उसको रिप्लेस करोगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट, और अगर करंट सोर्स होगा उसको रिप्लेस करोगे विद द हेल्प ऑफ एन ओपन सर्किट। दैट इज़ दी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये हमने याद रखना है। जो भी हमारे पास नेटवर्क रहेगा उसको इस तरह से सोल्व करना है। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, डिटरमिन द वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रू द डिजायर्ड एलिमेंट और ब्रांच ड्यू टू द सिंगल सोर्स। ठीक है, जैसे एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे पास ये नेटवर्क है, एक सिंपल नेटवर्क बता रहा हूँ, फिर हम एग्जांपल लेके चलेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि अगर नेटवर्क गिवन है, ये मान लो मेरे पास एक नेटवर्क गिवन है जिसमें 2 एनर्जी सोर्सेज हैं और ये रेजिस्टेंसेज हैं। ठीक है, मान लो ये मेरे पास 2 वोल्टेज सोर्स हैं और ये रेजिस्टेंसेज हैं। अगर मान लो आपको इसमें से एक करंट निकालना है, दिस करंट यू हैव टू फाइंड आउट आई। तो ये क्या कहता है कि एक टाइम पे एक सोर्स होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं इस वाले वोल्टेज सोर्स को अगर लेता हूँ, अगर मैं इस वाले वोल्टेज सोर्स को लेता हूँ, V1 को लेता हूँ सर्किट के अंदर, सपोज ये मैंने V1 को सर्किट के अंदर लिया, तो मैं क्या करूँगा, जो दूसरा सोर्स है उसको रिप्लेस करूँगा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो मेरा जो सर्किट बन के आएगा लाइक दिस। अब ये वोल्टेज सोर्स है तो मैं इसको क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूँगा इसके शॉर्ट सर्किट से। इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये करंट फाइंड आउट करूँगा। सपोज दिस करंट इज़ आई डैश। तो एक टाइम पे एक सोर्स रखूँगा, डैट इज़ आवर स्टेप नंबर 2 कि इस करंट को फाइंड आउट। ये मेरा पहला स्टेप रहेगा, ये वाला कि सोर्स को रिप्लेस किया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रू दैट एलिमेंट। तीसरा स्टेप कहता है रिपीट दी अबाउट 2 स्टेप फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग सोर्स। यानी कि मैंने जो पहले सोर्स के लिए किया, ये मैंने मतलब सर्किट बनाया। अब मैं जब दूसरे सोर्स को लूँगा लाइक दिस, इस तरह से, ये मेरा दूसरा सोर्स रहेगा सर्किट के अंदर। ठीक है, तो मैंने ये वाला सोर्स लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको शॉर्ट कर दूँगा क्योंकि ये भी वोल्टेज सोर्स है, और फिर मैं ये करंट फाइंड आउट करूँगा आई डबल डैश। अब बात आती है कि ये करंट फाइंड आउट कैसे करना है, आई डैश और आई डबल डैश। इसके लिए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप मैश एनालिसिस लगाओ, चाहे आप नोडल एनालिसिस लगाओ, जो भी आपको मेथड प्रेफरेबल लगता है। चाहे सर्किट को रिड्यूस करके ये करंट निकालो। तो ये करंट निकालने के लिए मेथड आप पढ़ चुके हो, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। अगर आपको वो मेथड नहीं आते तो काइंडली गो थ्रू दी वीडियोज़। उन वीडियोज़ के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी वो देख सकते हो। ठीक है, कि मैश एनालिसिस कैसे लगाते हैं और नोडल एनालिसिस कैसे लगाते हैं। तो आपको ये जो आई डैश और आई डबल डैश निकालना है, ये आप चाहे मैश एनालिसिस से निकालो, चाहे नोडल एनालिसिस से निकालो। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या करना है, रिपीट करना है। ये वाला स्टेप रिपीट करना है हमें, जितने भी एनर्जी सोर्सेज रहेंगे, और एल्जेब्रिकली ऐड कर देना है। तो एंड में जो मेरे पास आंसर आएगा, ये सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि आई क्या होगा, एल्जेब्रिकली ऐड करना है आई डैश प्लस आई डबल डैश। तो दिस इज योर सुपरपोजिशन थ्योरम कि करंट थ्रू एनी ब्रांच, करंट through any branch is the algebraic sum of current through that branch when we consider one source at a time, when we consider one source at a time and replacing all other sources। यहाँ पे ये वाला सोर्स और यहाँ पे ये वाला सोर्स, replacing all other sources with their internal resistance। वोल्टेज सोर्स है तो उसको रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो उसको रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन ओपन सर्किट। तो दिस इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन सुपरपोजिशन थ्योरम। हमें ये वाला करंट फाइंड आउट करना है आई विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसमें हमारे पास 3 एनर्जी सोर्सेज हैं, एक ये वोल्टेज सोर्स है और ये 2 करंट सोर्स हैं। तो कैसे इसको करेंगे, तो 3 सोर्सेज हैं, तो पहली कंडीशन के मिनिमम 2 सोर्सेज होने चाहिए, वो फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस सोर्स 40 एम्पियर सोर्स।
120 एम्पियर सोर्स इज एक्टिंग अलोंग। तो हम क्या करेंगे, इस 10 वोल्ट वाला सोर्स, सबसे पहले मैं सिर्फ ये वाला सोर्स लूँगा सर्किट में 40 एम्पियर वाला। तो 10 वोल्ट वाला जो सोर्स है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, और ये करंट सोर्स है तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट। ठीक है, तो एक को शॉर्ट सर्किट, एक को ओपन सर्किट। तो जो मेरे पास सर्किट बन के आएगा इट विल बी लाइक दिस। देखिए, और आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले को शॉर्ट किया, इस वाले को शॉर्ट कर देना है और इस वाले को ओपन कर देना है। तो मेरे पास सर्किट जो बन के आएगा इट विल बी लाइक दिस। ये मेरे पास सर्किट बन के आ गया। ठीक है ना, ये करंट सोर्स, और यहाँ पे इसको ओपन कर दिया मैंने, और इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अब हम करंट डिवीज़न रूल लगा सकते हैं यहाँ पे। आप चाहे करंट डिवीज़न रूल भी लगा सकते हो, चाहे आप मैश लगाना चाहते हो मैश लगा लो, नोडल लगाना चाहते हो नोडल लगा लो, करंट डिवीज़न रूल लगाना चाहते हो करंट डिवीज़न रूल लगा लो। करंट डिवीज़न रूल क्या कहता है कि अगर आपको ये करंट आई पता है, इफ़ यू नो द करंट आई, और आपके पास दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं लाइक दिस, तो करंट डिवीज़न रूल क्या कहता है, अगर आपके पास इस तरह से कोई सर्किट है और आपको करंट फाइंड आउट करना है, ये R1 है, ये R2 है, दो रेजिस्टेंसेस, और आपको किसी भी ब्रांच में से करंट निकालना है, आइदर I1 या फिर I2। ठीक है, अगर आपको करंट डिवीज़न नहीं आता आप मैश भी लगा सकते हो, आप सिंपल इसमें मैश एनालिसिस से भी निकाल सकते हो। आपको करंट निकालना है ये वाला, फाइंड आउट करना है ये वाला करंट, बाकी नहीं कुछ फाइंड आउट करना, क्योंकि जो पूछा है वही निकालेंगे हम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल लगाऊंगा तो करंट डिवीज़न रूल क्या कहता है कि I1 इक्वल टू दी, अगर आपको इस वाली ब्रांच में करंट निकालना है तो टोटल करंट I इंटू में रेजिस्टेंस जो लेना है जो दूसरी ब्रांच का, जैसे मेरे को इस ब्रांच में करंट निकालना है तो मैं ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर रखूँगा, दैट इज़ R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज़ R1 प्लस R2। इसी तरह से अगर आपको I2 निकालना है, सपोज I2 निकालना है, इस वाले में I2 निकालना है, अगेन टोटल करंट I मल्टीप्लाई ये निकालना है तो ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे, दैट इज़ R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो इस तरह से आप करंट डिवीज़न रूल लगा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल लगाना चाहूँ तो 120 एम्पियर सोर्स, मेरे को ये वाला करंट निकालना है, यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ से 120, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 150 वाले रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है, तो 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 150 डैट इज़ 30 एम्पियर। तो पहला मेरे पास करंट आ गया 30 एम्पियर और उसकी डायरेक्शन रही ये। तो एक टाइम पे ये सोर्स लिया, नेक्स्ट टाइम पे 40 एम्पियर का ये वाला सोर्स रखेंगे हम, तो इसको मैं शॉर्ट करूँगा, वोल्टेज सोर्स है, और इसको मैं ओपन कर दूँगा। अगेन 40 एम्पियर का सोर्स रखेंगे, इसको मैं क्या करूँगा, शॉर्ट, और इसको मैं क्या करूँगा, ओपन। तो सर्किट जो मेरे पास बन जाएगा लाइक दिस। अगेन यहाँ पे भी आप करंट डिवीज़न रूल लगा सकते हो, आप चाहे मैश लगा लो। देखो ये आपके ऊपर रहेगा कि आप क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करते हो। प्रोसीजर आपके पास जो सुपरपोजिशन थ्योरम का कि कैसे अप्लाई करनी है सुपरपोजिशन थ्योरम, वो स्टेप्स हैं, बट आपको जो करंट फाइंड आउट करना है वो आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते, निकाल सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल लगाऊंगा तो 40 एम्पियर करंट जा रहा है, तो आपको ये वाला करंट निकालना है, यानी कि इस वाले एम्पियर में से। तो क्या हो जाएगा, ये 40 इंटू ये वाला रेजिस्ट इसमें से निकालना है, तो ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल, लाइक दिस। 40 तो इसमें से निकालना था, तो ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे, अगेन इट इज़ ए 30 एम्पियर। तो अब दो सोर्स हो गया, अब मेरे को ये वाला सोर्स लेना है, 10 वोल्ट वाला सोर्स लेना है, और इन दोनों को रिप्लेस करना है, क्योंकि ये करंट सोर्स है, ये भी करंट सोर्स है, तो ये भी ओपन हो जाएगा सर्किट, ये भी ओपन, और ये वाला करंट सोर्स भी ओपन। सर्किट जो बन गया आएगा लाइक दिस, ये वाला यहाँ पे भी ओपन हो गया करंट सोर्स, यहाँ पे भी ओपन हो गया करंट सोर्स, तो करंट निकालना है ये वाला I3। तब आप इसमें सिंपल KVL लगा लो, KVL लगाओगे इसमें, अगर आप सिंपल KVL लगाओगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 150 I3, ठीक है, 150 I3 प्लस 50 I3, 50 I3 एंड माइनस 10, डेट इज़ इक्वल टू 0 वोल्ट। तो यहाँ से आपके पास I3 की वैल्यू जो आ जाएगी, डेट इज़ I3 डायरेक्ट KVL लगा के आ रहा है हमारे पास, डेट इज़ 10 डिवाइडेड बाय 200।
तो अगेन आपको कुछ भी लगाना है इसमें, जैसे ये एक लूप बन रही है तो आप इसमें KVL लगा लो, ठीक है ना। तो जो भी मेथड लगाना चाहते हो उससे लगा लो। तो ये मेरे पास आ जाएगा I3, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया I3, दैट इज़ 0.05 एम्पियर। अब फोर्थ स्टेप क्या था, उन सब का एल्जेब्रिक सम। अब आप ध्यान से देखें, अगर आप एक एक सर्किट को ध्यान से देखेंगे, देखिए मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ तीनों सर्किट्स। आपको करंट ये वाला निकालना है जिसकी डायरेक्शन है दिस, ये करंट की डायरेक्शन जो आपको निकालनी है, यानी कि फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जो आपको निकालनी है। और जब हमने पहला सोर्स लिया था उसमें करंट की डायरेक्शन I1 की डायरेक्शन थी लेफ़्ट टू राइट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज थी। तो यहाँ पे जो आपने करंट निकाला उसकी डायरेक्शन थी अपोजिट जो आपको निकालनी है। इस वाले में I2 में सेम डायरेक्शन थी, ये देखो यही डायरेक्शन थी और यही आपको निकालनी थी, तो सेम डायरेक्शन में है करंट। और I3 में देखोगे तो वो भी सेम डायरेक्शन में है करंट, यानी कि जो आपको I निकालना था उसमें I2 और I3 तो सेम डायरेक्शन में थे, बट I1 अपोजिट डायरेक्शन में था। तो जब आप एल्जेब्रिक सम करने जाओगे इन सब करंट्स का तो डेट इज़ -I1। क्यों? क्योंकि I1 अपोजिट में फ्लो कर रहा है, तो इसलिए इसको मैंने ले लिया -I1 प्लस I2 प्लस I3। तो -30 प्लस 30 प्लस 0.5, तो आंसर आएगा मेरा 0.05 एम्पियर। तो दिस इज़ द सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें बस यही चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप करंट निकाल रहे हो किसी ब्रांच में से तो उसकी डायरेक्शन क्या है जब आप अलग अलग सोर्सेज लेके चल रहे हो। अगर डायरेक्शन किसी एक की भी अपोजिट आएगी तो उसको आप माइनस साइन के साथ लेके चलोगे। अगर सबकी डायरेक्शन सेम है, जो उसी डायरेक्शन में आप करंट निकालना चाहते हो और उसी डायरेक्शन में आपने अलग अलग सोर्सेज के साथ जब सर्किट को सोल्व किया वही डायरेक्शन है, तो करंट ऐड हो जाएंगे। कोई भी डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको आप माइनस कर दोगे। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई और टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा ताकि हम उसके ऊपर और वीडियो बना सकें।